हमारे जीवन का कोई भी प्रयास जब हमारे अंदर से आता है और जब हम उसको वाक़ई उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसी समय ब्रह्मांड में साइमल्टेनियसली ब्रह्मांड भी अपने कई सारे हाथों से उस पे काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि कोई भी जो आपकी प्लानिंग थी वो अकेले आपकी प्लानिंग नहीं थी। आप तो ब्रह्मांड की उस प्लानिंग को पूरा करने का एक ज़रिया मात्र थे, एक मोहरा भर। आप हमेशा यही सोचते रहे कि ये प्लानिंग आपको करनी है पूरी, इसके सूत्रधार, इसके रचयिता आप हैं, इसके नियामक आप हैं, लेकिन आप सिर्फ एक मोहरे भर थे। आप कभी भी उसमें मेन लीड में नहीं थे, आप साइड के हीरो थे। असली हीरो तो ब्रह्मांड ही था। इसीलिए जब भी कोई काम आप क्यों ना करना चाहें, जब तक आप सोचेंगे कि मैं इसे नहीं कर रहा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। आप जैसे ही उसे करना शुरू करेंगे तब तक कई सारी और शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी, कुछ उसमें सहयोग करेंगी, कुछ उसमें बाधा डालेंगी, और इस तरह से उस कार्य का एक और ही स्वरूप निकल करके सामने आ जाएगा। और ये वही क्रिएशन होगा जो ब्रह्मांड चाहता था। ये यूनिवर्स की एस्ट्रोलॉजी है। इसमें हम न सिर्फ अपने सौर मंडल के सारे ग्रहों को, जैसे कि बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, नेपच्यून है, प्लूटो है, चंद्रमा है, इनको लेते हैं, बल्कि सारी राशियों को लेते हैं, राशियों के अंदर आने वाले सारे ग्रहों को लेते हैं, और अंततः पूरे ब्रह्मांड को लेते हैं, अपनी पृथ्वी को भी लेते हैं, अपने आप को भी लेते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए मनुष्य के कर्मा के अकाउंट में जाना होगा कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं उसके पीछे आपके डिज़ायर ही हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार आप बिना डिज़ायर के भी किसी काम को कर सकते हैं। और तब इस बात को याद रखिएगा कि वहाँ पे जो करने वाला असली हीरो था वो आप नहीं थे, ब्रह्मांड था। जो लोग इस बात को समझते हैं वो अपनी इच्छा को मिटा देते हैं और ब्रह्मांड को सरेंडर कर देते हैं और ब्रह्मांड को काम करने देते हैं अपने भीतर से। और जो लोग भी ब्रह्मांड को अपने भीतर से काम करना अलाउड करते हैं, ब्रह्मांड बाहर से भी चारों तरफ से उनके लिए सहूलियतें बना देता है। और तब उनके जीवन में वो घड़ी आती है जिसके बारे में कि वो बाद में यही कहते हैं कि ये तो मैंने कभी मांगा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।